तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 8.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का बोला है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक क्या है, आयत है। तो सबसे पहले समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। भाई समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमको ना आयत के रूप में दर्शाना है। तो चलिए मैं एकदम बढ़िया से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं भाई। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका फिगर हमने एकदम बढ़िया से यहाँ पर बना के रखा है। कोई दिक्कत भाई मेरे इसमें? तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं एकदम बढ़िया सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो दिया रहता है उसको हमको ना लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया का था, लिखेंगे दिया है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, दिया है। क्या दिया भाई? कि जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखोगे ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर न चतुर्भुज है। इतनी बातें क्लियर? ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर हमको दिया था। तो हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज है जिसके जिसके विकर्ण क्या है, बराबर ही हमको दिया था। जिसके विकर्ण बराबर हैं। तो विकर्ण मतलब क्या होता है, ये वाली लाइन, ये जो बीच में लाइन खींचते हैं ना, वही लाइन। ठीक है, तो बराबर है, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो हमारा विकर्ण AC है वो क्या होगा, BD के बराबर होगा। ये हमको बुक में दिया था। तो हम लिखेंगे जिसके विकर्ण AC बराबर में BD है, ऐसे लिख देंगे। जिसके विकर्ण AC बराबर BD है, ये दिया था बराबर में। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है, ये सब चीजें लिखोगे ना तब एकदम बढ़िया सा लगेगा कि हाँ भाई कोई बच्चा पढ़ रहा है एकदम बढ़िया सा। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ABC यहाँ रहेगा, CD एक आयत है। ये हमको सिद्ध करके लाना है मेरे भाई। इतनी बातें क्लियर है? ABCD क्या है, एक आयत हमको सिद्ध करके लाना है। देखो एकदम बढ़िया से समझाऊंगा, 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस वीडियो पूरा देखो। चलो अब लिखते हैं उपपत्ति मतलब हल। उपपत्ति, यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ हल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हम इसमें ना दो ठे त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन त्रिभुज लेते हैं भाई? सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेते हैं ABD, ये वाला त्रिभुज, ये पूरा यहाँ तक, ये देख रहे हो ना, यहाँ से ABD, ये वाला पूरा, ये वाला दिख रहा है ना। एक ये वाला त्रिभुज लेते हैं और एक लेते हैं ABC, ABC, ये पूरा ए यहाँ से यहाँ, एक ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। बातें क्लियर है इतनी? दोनों को लेते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC। ABC में हमने दोनों त्रिभुज ले लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कौन सा त्रिभुज लिया, एक ABD लिया और एक ABC लिया। एकदम बढ़िया था, क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए हमको पता है कि भाई अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, ये हमको पता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा AD है, ये वाली भुजा, वो BC के बराबर होगा। होगा कि नहीं? कहाँ से? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तो बस यहाँ से लिखेंगे हम क्या, कि जो AD है
AD है वो क्या होगा, BC के बराबर होगा। पूछेगा कहाँ से, तो लिखोगे समांतर ना, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमने लिख दिया। अब क्या होगा, अब अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो भुजा है AB वो दोनों त्रिभुज में आएगा। हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, उसमें भी AB आएगा, और ये वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें भी AB आएगा। तो मतलब AB दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, AB जो भुजा है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा AB है ना भाई, वो AB के क्या है, बराबर में है। ये कहाँ से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे क्या होगा, आगे देखो क्या है, आगे एक चीज हमको दिया था, जो उसके विकर्ण है वो बराबर दिया था, AC बराबर BD दिया था ना। ये जो AC है वो BD के क्या है, बराबर, विकर्ण दिया ही था। तो लिख देंगे AC जो है वो बराबर किसके है, BD के। ये हमको दिया है मेरे भाई, क्या किया है, दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने तीन भुजा बराबर दिखा दिया ना, तो हमको पता है कि भाई साइड 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 सर्वांग, सर्वांग समता नियम क्या कहता है, सर्वांग समता नियम से, साइड 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 नियम से भी लिख सकते हो, ठीक है। नियम से, थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, हाँ, से जो हमारा त्रिभुज है ABD, ABD ये वाला त्रिभुज, वो सर्वांगसम है किसके भाई, त्रिभुज ABC के, ABC के। तीनों भुजा भाई बराबर हो गई, तो हमको पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है तो वह त्रिभुज, वो दोनों त्रिभुज का होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो हमने लिख दिया, इतनी बात क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब जब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ना इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो ये जो कोण A है ना वो कोण B के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण जो कोण A है वो कोण B के क्या होगा, बराबर। कैसे होगा बराबर, देखो हम लिखेंगे कि जो कोण A है वो कोण B के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कैसे भाई, तो आप लिखोगे CPCT नियम से, किससे, CPCT नियम। अभी CPCT नियम क्या होता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। CPCT नियम का मतलब ये होता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी, असंगत कोण हैं जो वो भी बराबर होंगे। तो ये जो इसका संगत कोण जो B है ना वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किससे नियम से, CPCT नियम से। बात समझ में आएगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हमको एक चीज पता है कि जो ABCD है वो का है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये है ना। तो लिखोगे, आप क्या लिखोगे, चूंकि, लिख दें, हाँ। अब देखो, चलो थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। देखो अब आपको पता है कि जो ABCD है वो का है, एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो जो कोण A प्लस अगर कोण B जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 180 अंश। इसको चूंकि मत लिखना, यहाँ लिखना कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब पूछोगे ई कहाँ से आया सर, तो आप लिख सकते हो अंतः आसन्न कोणों से, अंदर के जो कोण होते हैं ना, अंतः आसन्न कोणों का योग। क्या लिखोगे, अंतः आसन्न कोणों का योग, ठीक है। कितना होगा, 180 अंश। अब एक चीज मुझे मेरे भाई बताओ, यहाँ पर कोण A है, रहने दो। अभी हमने देखो कोण B की जगह कोण A लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कोण A है कोण B के बराबर, तो जहां पर कोण B है वहां पर कोण A लिख सकते हैं। तो कोण B की जगह कोण A लिख देंगे, बराबर में 180। अब यहाँ पर दो थे कोण A, बराबर में 180, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दो से इसको काट देंगे 90 बार में, तो कोण A बराबर कितना आ गया, 90।
अब ध्यान दो मेरे भाई, अगर इसका एक कोण 90 अंश का है तो सभी कोण कितने अंश के हो जाएंगे? 90 अंश के। तो कोण ए बराबर कितना निकाल दिया हमने? 90 अंश। अब बस, अब यही हमारा आंसर। अब हम क्या लिखेंगे? हम यही लिखेंगे, वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो गया वह क्या कहलाता है? आयत। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वह समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसका एक कोण कितने अंश का हो जाए भाई? एक कोण 90 अंश का या समकोण का, ना? वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, 90 अंश का हो, वह आयत कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक है, अतः फिर क्या लिख दोगे? अतः ABCD एक का है मेरे भाई? आयत है। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एकदम मैंने आपको बढ़िया से समझाया इस क्वेश्चन को। कहीं भी कोई डाउट होते है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब हम लोग जरूर देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब हमको ये दिखाना है कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर, मतलब 90 अंश पर क्या होते हैं? समद्विभाजित, मतलब समान हिस्सों में उसको बांटते हैं। किसको? विकर्ण को, ना। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। अब हम क्या करते हैं भाई, इसका तो काम हो गया, तो इसको तो हम लोग हटा ही सकते हैं। हाँ, बस पलट लेते हैं। इधर देखिए हमने फिगर बना दिया है, इधर हमने क्या किया है? एक फिगर बना दिया है। ये क्या है मेरे भाई? ये हमारा ना एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन में क्या है कि जो दिया है उसको हमको लिखना पड़ता है। तो हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब क्या क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमको दिया होगा कि जो ABCD है एक क्या है? वर्ग है कि आयत? वर्ग है। तो ABCD क्या है? एक वर्ग है। तो लिखेंगे ABCD दिया है, ABCD एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो हमने लिख दिया ABCD एक वर्ग है। तो आपको पता है कि जब ये वर्ग होगा तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं ना। तो वो भी आप लिख सकते हो कि जो हमारी AB भुजा है वो किसके बराबर होगा? BC के। BC किसके बराबर होगा? CD के। CD किसके बराबर होगा? AD के। मतलब सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं वर्ग की, आपको पता है। तो बस लिख दो AB किसके बराबर होगा? BC के। और BC किसके बराबर होगा? CD के। और CD किसके बराबर होगा? AD के। चारों भुजा आपस में क्या होती हैं? इसकी बराबर होती हैं। ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। और क्या होते हैं? वह जो इसके कोण होते हैं ना, वो सभी कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के। तो हम लिख सकते हैं कि जो कोण A है बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये सभी कितने अंश के होंगे मेरे भाई? 90 अंश के। इतना चीज हमको पता है इसमें। मतलब चारों भुजा बराबर है इसके, और जो प्रत्येक कोण है वो कितने कितने अंश के हैं? 90 अंश के। जहां पर हमको जरूरत होगी इसका यूज हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो भी देख लेते हैं। सिद्ध करना है, हाँ। अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना है कि ई क्या करता है? इसको समद्विभाजित, मतलब समान हिस्सों में बांटता है। मतलब जो इसके विकर्ण है ना वो बराबर हैं।
तो हमको ए ओ बराबर ओ सी दर्शाना है। ध्यान देना, ए ओ बराबर ओ सी या सी ओ लिख सकते हो, ठीक है, सी ओ, तथा ये जो दूसरा विकर्ण है ना, हमको क्या दर्शाना है, जो दूसरा विकर्ण है बी ओ डी ओ के बराबर है। जो बी ओ है वो डी ओ के क्या है, बराबर है। ये चीज़ हमको दर्शाना है मेरे भाई। आपके बुक में बोला था, आपके बुक में बोला था ना कि जो विकर्ण उसको समान मतलब समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समान दो हिस्सों में बांट देता है, इसको और इसको भी, ठीक है। तो ये हमको बराबर दिखा देना है, पहला क्वेश्चन। ये इसका पहला क्वेश्चन सिद्ध करना में है। अभी इसमें एक और क्वेश्चन है। एक और क्या क्वेश्चन है, हमको क्या दिखाना है, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ लेता हूँ। परस्पर समकोण पर क्या करता है, समद्विभाजित, मतलब 90 अंश पर क्या करता है, वो समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हमको इसको 90 अंश दिखाना पड़ेगा। ए ओ बी को कितना दिखाना है, 90 अंश। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो ए ओ बी है उसको हमको क्या दिखाना है मेरे भाई, 90 अंश। ये दो चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। समकोण का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 90 अंश, ठीक है। इतना चीज दिया था, ये सिद्ध करना है। अब हम इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। इतनी बात समझ आई। लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब हल, हल करो। यहाँ से हल क्या कर सकते हैं, अब हम लेंगे इसमें दो ठे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले मेरे भाई, तुम बताओ जल्दी से। एक तो हम ले लेते हैं, यह वाला ले लेते हैं ए ओ बी, एक इसके ऊपर वाला सी ओ डी। ये दो त्रिभुज लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी न, तथा सी ओ डी में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये दो त्रिभुज हमने ले लिया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो ए बी होगा उस सी डी के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। तो ए बी सी डी के क्या है, बराबर है। कैसे, वर्ग की भुजा। ये आप बगल में लिखकर इसको बता सकते हो कि ये हमने कैसे बराबर किया है, ठीक है। ठीक है, और क्या है मेरे भाई, और है जो हमारा कोण है वो क्या है, बराबर है। कौन सा कोण बराबर आप कर सकते हो, देखो ध्यान से। कोण बी, बी कौन सा कोण, बी ए ओ, ये वाला कोण, ठीक है ना। देखो ये जो हमारा कोण है, कोण बी ए ओ, ई वाला कोण, जो बीच में आएगा, ई वाला कोण जो है ना, इस वाले कोण के बराबर है, इस वाले कोण के, इस वाले कोण के। कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है। कहाँ से बराबर है, एकांतर कोण से, एकांतर। अच्छा, इसको और सिंपल आपको बनाना है तो इसको मान लो कोण एक है, इसको कोण एक मान लो, और इसको मान लो कोण दो। तो आप ऐसे लिख दो कि जो हमारा कोण एक है, ज़्यादा टिटिमा मत करो, जो हमारा कोण एक है ना वो कोण दो के का है, बराबर है। कोई पूछेगा कहाँ से, तो लिख दो एकांतर कोण से, बस, ठीक है। एकांतर कोण पता है ना, हाँ, एकांतर कोण से, ठीक है। अब क्या है मेरे भाई, अब ध्यान से देखो, हमने कौन सा त्रिभुज लिया था, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। तो इन्हीं दोनों में हमको सब कुछ करना है, ध्यान देना। इसमें इसमें मत आ जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम कोण ए ओ बी को सी ओ डी के बराबर दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। हमको पता है कि जब दो रेखाएं आमने सामने कट करती हैं तो उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं ना। तो मतलब ई वाला कोण इसके बराबर है, तो इसका नाम क्या है, कोण ए ओ बी, और इसका नाम सी ओ डी। तो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी किसके बराबर है, कोण सी ओ डी के। कहाँ से, शीर्षा भिमुख कोण,
शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो कोण बराबर है और एक भुजा, मतलब एंगल साइड एंगल नियम से लिख दो या सर्वांग संगता नियम से, कोई दिक्कत नहीं है। नियम से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा त्रिभुज होगा AOB उस सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज COD के। मतलब ई वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। जब ध्यान दो, जब ई वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, तो हमको पता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब ये इसके सर्वांगसम हो गया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो AO होगा उस CO के बराबर होगा और जो BO होगा वो DO के बराबर होगा, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर न, कहाँ से, CPCT नियम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो AO है, ठीक है, वो CO के बराबर हो जाएगा तथा जो हमारा BO है वो किसके बराबर हो जाएगा, DO के। कहाँ से पूछेगा तो लिख देना CPCT नियम से। ठीक है, CPCT नियम से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मेरे भाई, बराबर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हाँ, अब पहला क्वेश्चन तो हमने हल कर लिया, अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो इधर लिखते हैं इसका दूसरा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हल करने के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, हाँ वही लेते हैं, त्रिभुज AOB, ठीक है, और BOC। ये वाला एक लेते हैं, एक ये वाला, इन दोनों में काम हो जाएगा। तो लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज BOC में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाली भुजा इसके बराबर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं, तो AB वाली भुजा BC के बराबर होगी मेरे भाई। तो AB जो भुजा है वो किसके बराबर है मेरे भाई, BC के। कहाँ से, वर्ग की भुजा, वर्ग की क्या है, भुजा। ठीक, अब क्या है, अब ये जो हमारा क्या है, कहाँ गया, हाँ देखो, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक भुजा कॉमन है, वो क्या है, BO। BO दोनों वाले त्रिभुज में है, तो हम लिखेंगे कि जो BO है मेरे भाई वो BO के क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों में है उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत। अब क्या होगा, अब ये जो AO होगा उस CO के क्या होगा, बराबर होगा। हमने अगले वाले में अब बस सिद्ध किया था। तो इन दोनों त्रिभुज में ई वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये हमको पता है। तो हम लिखेंगे AO बराबर किसके है, CO के। अभी पूछेगा कहाँ से ना, तो आप इसको मान लेना समीकरण 1 और यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से। ठीक है, अब हमने क्या किया कि तीनों भुजा को बराबर कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइड साइड साइड, सर्वांग समता नियम से लिख देना, मैं नियम से ही लिख रहा हूँ। साइड साइड नियम से हमारा जो त्रिभुज है AOB उस सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC के। मतलब ई वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ई हमने जान लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत। अब ध्यान दो, जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा तो जो हमारा कोण होगा, ई वाला कोण, जो ये वाला कोण होगा इस वाले कोण के बराबर भी होगा। अब पूछोगे कहाँ से, CPCT नियम से भाई। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होती है, मतलब ई वाला जो कोण होगा ना इस वाले कोण के बराबर होगा। तो कोण AOB, तो लिख लेंगे कोण AOB बराबर होगा किसके, कोण BOC के। कोई दिक्कत यहाँ से, या COB के लिख लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे,
हाँ, COB के कहाँ से भाई? CPCT नियम से। ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान से दो, ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर। जब ये एक सीधी रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के 180 अंश के होंगे, तो आप कहोगे हाँ सर होंगे। तो लिखो भाई, तो कोण AOB प्लस कोण COB या ना जी, बराबर कितना होगा? 180 अंश। पूछेगा कहाँ से, तो बोल देना रैखिक युग्म, सीधी रेखा है, क्योंकि हमको पता है सीधी रेखा पे 180 का कोण बनता है। अब यहाँ पर देखो, कोण AOB हो जाएगा प्लस COB। देखो COB के बराबर AOB है, तो जहाँ COB है वहाँ हम AOB रख सकते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा कोण AOB बराबर कितना भाई? 180। अब यहाँ से दो ठे कोण AOB बराबर 180, काट देंगे 2 से 90 बार में ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण AOB बराबर कितना? 90। यही लाना था, आंसर हो गया। बताओ, अब इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत? तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया सा आपको मैंने समझाया है इस क्वेश्चन को। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपका जवाब जरूर देंगे भाई, ठीक है? तो चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है भाई, चलो। तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है? बोला है कि देखो फिगर दे दिया तीसरा का, ई सबसे बड़ी समस्या नहीं है। बोला है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो समांतर चतुर्भुज हमारा ABCD दिया है, इसका जो एक विकर्ण है ना AC, वो क्या करता है? कोण A को विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान दो हिस्सों में बांट देता है। मतलब ये जो कोण है दोनों ना यहाँ पर, ये दोनों कोण बराबर हैं, इससे ही पता चलता है। ठीक है, तो दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब इसको भी, मतलब इन दोनों को भी बराबर दिखाना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, और ABCD एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज क्या होता है मेरे भाई? जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, वह होता है हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, तो चलो भाई इस क्वेश्चन को भी लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसको हटा लें, अब इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसको हटा लेते हैं ना भाई, हटा लेते हैं। ठीक है, इसका भी तो खेल तमाम हो गया, इसको भी हटा लेते हैं। और देखिए हमने फिगर पहले ही से बना दिया है, क्योंकि फिगर तो इसमें दिया ही था, इसका इसका तो फिगर बनाना नहीं था, तो फिगर तो दे दिया था। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा काम वही रहेगा कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको भाई लिखो। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे? दिया है, क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? कि दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है मेरे भाई? दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। लिख लेते हैं, लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो हमको इसमें सिद्ध क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध करना है कि AC कोण C को समद्विभाजित करता है। AC ना, कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित समद्विभाजित करता है। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है,
और इसमें क्या दिया था कि ई वाला जो है इस वाले के क्या है बराबर है। ये जो ए सी है कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो हिस्सों में बढ़ता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लिखें हल। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जब मैंने इसका फुल वीडियो बनाया था ना, पुराना वाला वीडियो, तो उसमें बहुत से बच्चों ने कहा था सर उपपत्ति लिखिए, इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, तो हम त्रिभुज लेते हैं ना, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लें मेरे भाई? एक तो ले लेते हैं ए बी सी, एक ई वाला त्रिभुज है ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज है तो ई वाला ले लेते हैं, एक ई वाला, मतलब एक ए बी सी ले लेते हैं और एक कौन सा ले लेते हैं, एक ले लेते हैं डी ए सी। कौन दिक्कत है, ये वाला। तो लो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज इसका नाम डी ए सी ले लेते हैं। डी ए सी में इन दोनों त्रिभुज में हम चले गए। अब इसमें क्या होगा, देखो ई वाला दोनों बराबर दिया था हमको, ध्यान देना, ये दोनों दिया था, तो हम इसको कोण एक मान लेते हैं, इसको कोण दो, तो लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो। ई कहा है हमको दिया है मेरे भाई, मैं लिखना ऊपर भूल गया यार, लिख देना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देना कोण एक बराबर कोण दो दिया है बुक में आपके ना। और क्या है, एक चीज और है, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जो कोण बी होगा ई वाला कोण, वो कोण डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि जो कोण बी है वो कोण डी के क्या होगा, बराबर होगा। अब पूछेगा कहाँ से बराबर है, तो बताओगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिख दो। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में जो AC वाली भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है ये वाली भुजा, तो हम क्या लिखेंगे AC बराबर AC। कहाँ से भाई, उभयनिष्ठ भुजा है ये, तो हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ से दो ठे कोण एक भुजा, एंगल साइड एंगल नियम से, तो लिखेंगे एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DAC के। तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया, ये हमने क्या किया है, दिखा दिया है। तो यहाँ तक कोनो दिक्कत भाई नहीं। अब जब हमने यहाँ तक इसको सर्वांग सम दिखा दिया, तो एक और चीज देखो, देखो कोण, देखो जब ई वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो हम क्या दिखा सकते हैं कि जो कोण BC, ठीक है, देखो ई वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम दिखा दिया ना, तो इसको मान लो, क्या माने, इसको कोण 3 मान लेते हैं और इसको कोण 4। तो मेरे भाई एक बात बताना, जब ई वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है तो ई वाला कोण इसके बराबर होगा, कहाँ से, CP/CT नियम से ना। तो बस लिख दो कि जो कोण 3 है ना वो कोण 4 के क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ से मेरे भाई, CP/CT नियम से, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, ये हमको पता है, वह होता है CP/CT नियम। ठीक है, तो हमने कोण 3 को कोण 4 के बराबर दिखा दिया। ये पहला क्वेश्चन में देखो यह दर्शाना था कि जो AC है कोण C को समद्विभाजित करता है, तो जो हमारा AC है कोण C को समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित का मतलब इसको समान दो हिस्सों में बांट दिया। जब कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों एक समान है, बराबर है, तो बस बांट दिया। तो हम क्या लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे अतः, यह लिखने के बाद लिखेंगे अतः, अतः विकर्ण AC कोण C को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित क्या करता है, समद्विभाजित
ना करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई? नहीं दिक्कत, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में सभी भुजाओं को बराबर दिखाना होता है, मतलब ठीक है ना। अब इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं ना, चलो तो हम क्या करेंगे, देखो हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाया था, तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि ये जो हमारी AB वाली भुजा है, ई वाली भुजा, इस वाली भुजा के बराबर होगी। AB वाली भुजा AD के, हाँ, इसको पहले इसके बराबर दिखा दो। क्योंकि भाई देखो ये वाला त्रिभुज लिया था, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, तो ई वाला भुजा इसके बराबर दिखा सकते हैं कि नहीं? दिखा सकते हैं भाई, चलो दिखा दो। तो हम ऐसे लिख देंगे कि जो AB है वो AD के बराबर है, CP/CT नियम से, ठीक है। CP/CT नियम से ही बराबर हो जाएगा। और क्या होगा, AB जो होगा, ये जो AB होगा उस CD के बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तो जो AB होगा उस CD के क्या होगा, बराबर। लिख दें, हाँ लिख दो, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। दो चीज हमने बराबर दिखा दिया। अब देखो ये वाला इसके बराबर होगा तो ये वाला इसके बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो BC AD के बराबर होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, AD के ना। ये भी सेम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, नीचे भी। इसको समीकरण 1, इसको 2, इसको मानो 3। अब इन्हीं तीनों को हल कर देना है। हल करें तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। अब इन सभी तीनों को हल कर दोगे ना, ये सभी जो चारों हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा AB होगा, ठीक है, वो BC के बराबर, ऐसे लिखना है AB BC के बराबर, BC CD के बराबर, CD AD के बराबर। इसको हल करने पर आएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पता चलता है कि सभी भुजा एक दूसरे के बराबर है। देखो कैसे, हमने क्या किया है कि जो AB है वो AD के बराबर दिखाया है। देखो E वाली भुजा को हमने इसके बराबर दिखाया है। अब ध्यान से समझो, E वाली जो भुजा है हमने इसके बराबर दिखाया, तो तुमको ये भी पता है कि E वाली भुजा इसके भी तो बराबर है कि नहीं? कहाँ से? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब जब ई वाला इसके बराबर है और ई वाला इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये तीनों बराबर है। अब ध्यान से देखो, जब ये तीनों बराबर है तो जो ई है वो इसके भी बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा भाई, आमने सामने की भुजा। तो इहो बराबर हो गया, मतलब चारों भुजा बराबर हो गया कि नहीं? इससे पता चला ना। एक बार फिर से देख लो, ये वाली भुजा इसके बराबर है, CP/CT नियम से हमने दिखाया था। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जब ई वाला इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर है, तो ये तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गए ना। अब देखो इसके सामने एक भुजा ई है, तो ई वाला भी इसके बराबर होगा, तो चारों बराबर हो गए, ठीक है। ऐसे तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से सभी को बराबर कर दो। हम यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 से यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है और CD AD के बराबर है मेरे भाई। यही आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने एकदम बढ़िया से हल कर लिया। अब मेरे भाई ना हम क्या करते हैं कि इसके आगे का जो हम लोग है ना पार्ट 2 में हल करवाएंगे पूरा बढ़िया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर पार्ट 2 का भी वीडियो लाइए, तो हम उसका भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई।